आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एर्गोनॉमिक्स और फिज़िकल थेरेपी का हमारी अच्छी सेहत में क्या किरदार होता है। एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह काम करने की जगह यानी हमारा फर्नीचर या हमारी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं बेसिकली वो इस तरह से डिज़ाइन की जाएँ, इस तरह से बनाई जाएँ कि हमारी बॉडी पे वो कम से कम प्रेशर डालें और हमें जो एक थकन का एहसास होता है वो भी ना हो। अगर आप लॉन्ग टर्म सिटिंग करते हैं तो उस लॉन्ग टर्म सिटिंग के लिए आपकी जो चेयर है वो बेसिकली ऐसी हो जो आपकी बैक को सपोर्ट दे रही हो और फिर उस चेयर के साथ आपकी जो अपनी स्पाइन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है बेसिकली वो न्यूट्रल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ना आप ज़्यादा बेंड होके बैठें और ना ही ज़्यादा एक्सटेंडेड होके बैठें। आपकी जो फीट हैं वो सपोर्टेड होनी चाहिए ऑन द फ्लोर। आपका जो स्क्रीन है वो बेसिकली आई लेवल पे होना चाहिए, आपके आर्म्स लेंथ हुए यानी बेसिकली जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग की जो बेस्ट पोजीशन है वो आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रही होगी। अगर आप ज़्यादा देर बैठ रहे हैं ना तो फिर ज़रूरी है कि आप लाइट स्ट्रेचेस लें, 30 टू 45 मिनट्स काम करें, उसके बाद अपनी चेयर से उठें, थोड़ी सी वॉक करें, माइल्ड स्ट्रेचेस दें अपनी नेक को और अपने आर्म्स को, ताकि आपको वो थकन जो है ना वो ना महसूस हो और लॉन्ग टर्म सिटिंग के जो असरात होते हैं वो आप पे ना हो। अब यहाँ पर फिज़िकल थेरेपी का बेसिकली ये रोल होता है कि ये आपको एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहे होते हैं आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। आपके वर्क स्टेशन के सेटअप में आपको गाइड कर रहे होते हैं। आपको कितने टाइम की ब्रेक लेनी चाहिए, कितने टाइम के बाद लेनी चाहिए और क्या क्या स्ट्रेचेस करने चाहिए, उनके मुताबिक आपको ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में आप इस तरह से खड़े हों कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो इवनली आपके दोनों पाँव पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। आपकी जो नीज़ हैं वो लॉक नहीं होनी चाहिए, वो स्लाइटली बेंड होने चाहिए। आप जो स्पाइन आप खड़े हैं तो आपकी जो रीढ़ है ना, रीढ़ की हड्डी है बेसिकली वो न्यूट्रल होनी चाहिए। आप ज़्यादा आगे की तरफ ना झुके हों, ना आप ज़्यादा पीछे की तरफ हुए हों। आपके शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं रखना अपने शोल्डर्स को। अब फिज़िकल थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या करता है, वो आपके पोस्चर करेक्शन ट्रेनिंग करा रहा होता है, आपको सूटेबल शूज़ सजेस्ट कर रहा होता है, आपकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करने की जो माइल्ड एक्सरसाइजेज़ या स्ट्रेचेज़ होते हैं ना, उनकी आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है। लाइंग पोजीशन में अब हम देखेंगे ना कि लोगों की सोने की डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग बैक स्लीपर्स होते हैं, कुछ साइड स्लीपर्स होते हैं और कुछ स्टमक स्लीपर्स होते हैं। सो अगर आप लोग बिल्कुल सीधे लेट के सोने के आदी हैं तो आपने तकिए को अपने दोनों घुटनों के नीचे रखना है। अगर आप करवट लेके सोने के आदी हैं तो आपने अपने दोनों घुटनों के दरम्यान में तकिए को रखना है। स्टमक स्लीपिंग वैसे तो प्रमोट ही नहीं की जाती, ठीक है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह से सोते हैं तो वो फिर आप एक थिन सा पिलो रख सकते हैं। अब फिज़िकल थेरेपी का यहाँ पर ये रोल आता है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपको डिफरेंट जो पैथोलॉजीज़ हैं, बीमारियाँ, उनके लिए मुनासिब सोने की पोजीशंस बताते हैं। इसी तरह से आपके सोने के लिए जो आपका तकिया होगा और आपका मैट्रेस होगा, इसके मतलब प्रॉपर सजेशन दी जाती है आपको। आप सोने से पहले आपको कुछ माइल्ड स्ट्रेचेज़, कुछ एक्सरसाइजेज़ बताई जाती हैं ताकि आपको रात पूरी आपकी जो है वो सुकून से गुजरे और आप अगले दिन उठ के भी आपको जो है ना कोई इस तरह से टाइटनेस या फिर थकन महसूस ना हो। अब हम देखेंगे फ़िज़िकल थेरेपी इंटरवेंशंस। तो बेसिकली ये चीज़ें वो है जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ने आपके पोस्चर की असेसमेंट करनी होती है, आपकी एर्गोनॉमिक एजुकेशन बतानी होती है कि ये क्या है, इसका क्या रोल है, आपकी स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बतानी होती हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ स्ट्रेचेस नज़र भी आ रहे हैं। सो आप अपने काम के साथ साथ इन स्ट्रेचेस को ऐड करें ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट अच्छी रहे और आपको जो काम के दौरान या काम के बाद थकन हो जाती है ना, वो मिनिमाइज़ हो जाए।